हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि अनेकों कारीगर, लेखक, गायक व कवि हैं, मगर इनमें से सबसे बेहतरीन कृति तभी कोई कलाकार बना पाता है जब वो परमात्मा में पूरी तरह लीन हो जाता है। और जब वो परमात्मा में लीन हो जाता है तो सबसे बेहतरीन कृति उसी समय बनती है। विज देर शाम अंबाला छावनी की बंधु नगर कॉलोनी में करुमारी अमन शीतला माता मंदिर के गुम्मत के महाकुंभ अभिषेक व महायज्ञ तथा श्री गणेश और कार्तिक महाराज जी की मूर्ति स्थापना समारोह में श्रद्धालुओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने भव्य मंदिर निर्माण के लिए कॉलोनी वासियों को बधाई दी और मंदिर निर्माण करने वाले कारीगरों के पांव छूकर उन्हें सम्मान दिया। उन्होंने कहा कि वो परमात्मा की रचना है कि वो बंधु नगर कॉलोनी के पड़ोस में रहते हैं और वो बंधु नगर निवासी उनके पड़ोसी हैं। उन्होंने कहा कि बंधु नगर निवासियों ने कॉलोनी में सुंदर और विशाल मंदिर का निर्माण कर पूरी कॉलोनी को हरियाणा के नक्शे पर ला दिया है। उनका मन करता है कि इस भव्य मंदिर को वो लगातार देखते रहें। उन्होंने कहा कि जिन कारीगरों ने ये मंदिर बनाया है वो उनके चरण छूते हैं। ये कमाल परमात्मा की विशेष कृपा के बिना नहीं किया जा सकता था। ये कार्य हमें अच्छे रास्ते पर चलने की प्रेरणा देता है। कहा गया कि अगर अनिल विज ना होते तो ये मंदिर ना बनता। अनिल विज कैसे ना होते? ये परमात्मा की रचना है। इनको बच्चों के साइड में गए, इधर हो जा साइड में, सारे इधर हो जा साइड में। कि मुझे आपकी कॉलोनी के पास, मेरा जन्म तो हुआ था रेलवे कॉलोनी में, पर मेरे पिताजी के रिटायर होने के बाद मैं आपके पड़ोस में आकर बसा। आप मेरे पड़ोसी हो, ये सब ईश्वर ने पहले तय कर रखा होता है कि बंधु कॉलोनी के पास आकर कोई अनिल विज बसेगा और परमात्मा उसको इतनी शक्ति देगा कि वो कुछ सहायता दे सकता होगा, कुछ मदद कर सकता होगा। आपने इस कॉलोनी को हरियाणा के नक्शे पर लाकर खड़ा किया। इतना सुंदर और इतना विशाल मंदिर आपने बनाया है कि आंखें पलक झपकना छोड़ गई हैं। दिल चाहता है कि इसको लगातार देखते रहें। इतना सुंदर मंदिर, इतना भव्य मंदिर आपने यहाँ पर बनाया है और जिन कारीगरों ने बनाया है वो भी अभी मेरे पास ही खड़े हैं। उनके तो मैं चरण छूना चाहता हूँ। इतना बड़ा कमाल, और ये जो कमाल किया गया है ये बिना परमात्मा की विशेष कृपा के नहीं किया जाता। अनेकों कारीगर हैं, अनेकों लेखक हैं, अनेकों गायक हैं, अनेकों कवि हैं, पर इनमें से सबसे बेहतरीन कृति तभी कोई कलाकार बना पाता है जब वो परमात्मा में पूरी तरह से लीन हो जाता है, परमात्मा में पूरी तरह से हो जाता है। क्योंकि जब कोई परमात्मा में खो जाता है तो फिर उसमें परमात्मा आ जाता है और उसका उस पर आशीर्वाद हो जाता है। और सबसे बेहतर कृति जो है, सबसे बेहतर मूर्ति जो है, उस वक़्त ही उसके हाथों से बनती है।
हमें अच्छे कामों पर चलने की, अच्छे रास्तों पर चलने की प्रेरणा भी दे। कुछ लोग आजकल टेलीविजन में, अखबार में धर्म के बारे में बहुत उल्टी सीधी बातें करते हैं। अगर ये धर्म ना होता तो शायद हम भी ना। हमारा देश, हमारी संस्कृति, ये हमारे धर्म पर ही आधारित है। देवी देवताओं, महर्षियों, माताओं द्वारा जो रास्ते दिखाए गए वो धर्म के रास्ते, उस पर चलकर ही मनुष्य के जीवन की सिद्धि हो सकती है। फोकस वाली और मैं तो कहता हूं, मैं अक्सर कहता हूं जब किसी ऐसे कार्यक्रम में जाता हूं कि धर्म 3 शब्दों से मिलकर बना है। 3 शब्दों से मिलकर, भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बात को ध्यान से सुनना। धा, आधा रा और मां। धा से धारण करना, रा से रास्ता, मां से मुक्ति मोक्ष। धर्म यानी ऐसा रास्ता जो मुक्ति दिला दे, मोक्ष दिला दे, परमात्मा से मिला दे, उसको ही धर्म कहते हैं। इसको अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग तरीके से व्याख्या की है, लेकिन इसका मूल संदेश यही है। बिना धर्म के आदमी यानी अधर्मी, उसको दुष्ट कहा जा सकता है, पापी कहा जा सकता है और नरकवासी कहा जा सकता है। जो धर्म को नहीं मानता, आजकल फैशन हो गया। किसी पुरुष ने कहा कि मैं तो धर्म को नहीं मानता। सामने एक महात्मा खड़े थे, उन्होंने पूछा कि आप कुछ धर्म के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा मैं जानता भी नहीं। तो जब आप जानता ही नहीं तो आपके मानने न मानने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं। और जो धर्म को जान जाएगा, ऐसा जीव इस धरती पर नहीं आया। जो धर्म को जान जाएगा फिर वो धर्म को ना माने, ऐसा हो नहीं सकता। ये जो कहते हैं कि हम धर्म को नहीं मानते, वो सब अधर्मी हैं, पापी हैं, दुष्ट हैं, वो सब पापी। इसलिए मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे शब्द मेरा साथ नहीं दे रहे। जो काम आपने किया है, इसकी प्रशंसा करने के लिए, मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शब्द अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। इतना बड़ा कार्य आपने किया है, आंखें उससे हट नहीं रही हैं। मैं हर बंधु कॉलोनी वासी का, हर उस व्यक्ति का, हर उस महापुरुष का, हर उस स्वामी जी का मैं चरण वंदना करना चाहता हूं, जिनका सहयोग किसी भी रूप में ये भव्य मंदिर बनाने में लगा है और उन पर यकीनी तौर पर प्रभु की विशेष कृपा होने वाली है। धन्यवाद।